ये कंसेप्ट समझिए, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे कि आपका सोडियम का नाम सुने हैं और इधर क्या होगा कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम नहीं है, आपका क्लोरीन है। ओके, अब चलिए, अब आप जानते हैं कि ये धातु कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्योंकि ये भी जानते हैं कि धनायन होते, ये क्या होते, ऋणायन। अब होते कैसे, इसको हम पता करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिकली कंसेप्ट देता हूं। चूंकि ये परमाणु है, ओके, तो चूंकि जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन का तो कुछ होता ही नहीं, तो उसको गोली मारिए, लेकिन होता है इलेक्ट्रॉन और क्या, प्रोटॉन। याद रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन और क्या, प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर। इलेक्ट्रॉन को माइनस बोल देते हैं, प्रोटॉन को क्या बोल दिया जाता है, तो प्लस बोल दिया जाता है। मेरे ख्याल समझे। और इसी के आधार पर इसकी क्या की जाती है, तो परमाणु संख्या निकाली जाती है। तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। अब 11 के मतलब क्या हुआ, ये भी समझिए। 11 के मतलब ये हुआ ना कि 11 को प्लस है और 11 को आपके क्या है, माइनस है। यही इसका सेंस हुआ। मेरे ख्याल से समझे ये पॉइंट को। चलिए इस भी पॉइंट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसे आपका प्लस हुआ, ये कैसे आपका माइनस हुआ। ओके, तो आज हम बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत ही भारी होता है, जल्दी किसी को याद होता नहीं है क्या चीज है। तो देखिए, रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। ओके, तो इसको बहुत ही इजीली प्रकार से हम समझेंगे। बस आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, पक्का आपका परीक्षा में लिखा जाएगा। देखिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट जानने से पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, ये चीजें लिखा क्या है। ओके, तो देखिए लिखा है कि धातुओं का परमाणु धनायन होते हैं और अधातुओं का परमाणु ऋणायन होते हैं। आखिर इसका क्या कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट समझिए, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे कि आपका सोडियम का नाम सुने हैं और इधर क्या होगा कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम नहीं है, आपका क्लोरीन है। ओके, अब चलिए, अब आप जानते हैं कि ये धातु कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्योंकि ये भी जानते हैं कि धनायन होते, ये क्या होते, ऋणायन। अब होते कैसे, इसको हम पता करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिकली कंसेप्ट देता हूं। चूंकि ये परमाणु है, ओके, तो चूंकि जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन का तो कुछ होता ही नहीं, तो उसको गोली मारिए, लेकिन होता है इलेक्ट्रॉन और क्या, प्रोटॉन। याद रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन और क्या, प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर। इलेक्ट्रॉन को माइनस बोल देते हैं, प्रोटॉन को क्या बोल दिया जाता है, तो प्लस बोल दिया जाता है। मेरे ख्याल समझे। और इसी के आधार पर इसकी क्या की जाती है, तो परमाणु संख्या निकाली जाती है। तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। अब 11 के मतलब क्या हुआ, ये भी समझिए। 11 के मतलब ये हुआ ना कि 11 को प्लस है और 11 को आपके क्या है, माइनस है। यही इसका सेंस हुआ। मेरे ख्याल से समझे ये पॉइंट को। चलिए इस भी पॉइंट को समझ लेते हैं, उसके बाद से हम देखते हैं कि ये कैसे आपका प्लस हुआ, ये कैसे आपका माइनस हुआ। ओके, चलिए देखते हैं कि इसका आप लोग चूंकि जानते हैं कि ये भी एक परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब कैसे पता किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन आपका कितना, बाहरी कक्षा में कितना क्या है। तो देखिएगा, एक ऐसा आपका फिगर बनाया जाता होगा, इसमें प्लस ओके और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और इसके पीछे आगे यूं समझिए कि ऐसे ऐसे क्या होते हैं, तो आपके कक्ष में इलेक्ट्रॉन सब घूमते हैं। तो सारे कक्ष की एक मान होती है, इसका 2n, ये 2n इसका +1, इसी तरह ये सब की क्या होती है, तो मान होती है। तो इसमें फिक्स होता है कि कितना होगा 8, ये कितना होगा, तो यूं समझिए कि यहाँ पर 36 के लपेट में ऐसा कुछ आता है। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, जो कि ये क्या हो जाएंगे, तो फिक्स हो जाएंगे। इस प्रकार की आपकी क्या होती है, तो ये कंसेप्ट होता है। ओके, अब चलिए, अब हम देखते हैं इसको मिटका कर के ये कैसे प्लस हुए और कैसे माइनस हुए। चलिए अब देखिए 11 को ऐसा इसको विन्यास तोड़ी जाती है, संयुक्त विन्यास सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ी जाती है। तो कितना होता है 2 8 और 2 8 10 10 एक कितने होते हैं 11। ओके, अगर इसकी तोड़ी जाए तो कितने होंगे 2 8 और देखिए 8 और 2 10 10 एक 18 हो ना, यहाँ पर 7 होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है आपको।
थोड़ा लेट लगेगा लेकिन समझिए इसमें। अब देखिए हर एक तत्व तो आप अस्थाई बनना चाहते हैं, जैसे मैं भी चाहता हूँ कि मैं अस्थाई बन जाऊँ, अष्टक पूरा कर लूँ, तो हर एक तो अष्टक पूरा करना चाहते हैं, या तो लेना पड़े तो या देना पड़े तो, यानी जो इजीली होता है उसको दे दिया जाता है, जो देने योग्य नहीं होता है तो क्या कर लिया जाता है, तो ले लिया जाता है। अब देखिए क्या कंसेप्ट आप समझे कि इसमें 11 गो आपका क्या है, प्लस है, 11 आपका प्लस है और 11 यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी आपका 17 माइनस है और 17 क्या है, प्लस है। लेकिन अब क्या होता है, तो चूंकि आप जानते हैं कि इसमें का कोई भी चीज गमन करता है तो इलेक्ट्रॉन करता है, देखिए यह अपने अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक गो दे देगा, और इसको देखिए कौ गो जरूरत है, एक गो जरूरत है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिएगा ये जब दे देगा तो जरा देखिए एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो आप जानते हैं कि प्लस और माइनस का होते हैं, एक में मिलते हैं तो उदासीन होते हैं, जब एक गो दे देगा तो देखिएगा ये 11 प्लस हो जाएगा, ये 10 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जरा देखिए इन दोनों को 10 गो से 10 गो कट गया तो को बच गया, एक गो बच गया, इसीलिए इसको एन ए क्या कर दिया जाता है, प्लस लिख दिया जाता है। मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझे। अब इसका क्या होता है, तो यूं समझिए 17 को माइनस और 17 को क्या है, प्लस है, लेकिन इधर से को माइनस आ जाते हैं, यानी एक गो ऐड हो जाते हैं माइनस, यानी ये प्लस कितने हो जाते हैं, एक गो ऐड होकर ये 8 हो जाते हैं। तो देखिए 17 को तो आपका प्लस है, लेकिन एक गो ऐड हुआ कि मतलब 18 को तो 17 से गया, लेकिन एक को बच गया, इसीलिए क्या हो जाता है, Cl माइनस हो जाते हैं, यानी ये ऋणात्मक हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, धनात्मक हो जाते हैं। यही इसका क्या है, तो आपका कंसेप्ट है। यदि ये समझ गए तो समझिए कि आपको ये रासायनिक गुण पर धातु और अधातु को समझने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रकार की याद करने की जरूरत नहीं होगा। चलिए अब इसको मैं मिटाकर नेक्स्ट मैं चीजों को लिखता हूं कि और भी क्या अंतर हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे बढ़िया हम 2 नंबर में या तो इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं Cl माइनस और Na प्लस। ओके, देखिए इसके एग्जाम्पल पर हम लिख सकते हैं Na प्लस लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Cl माइनस। ओके, ये धनात्मक हो गए, वो क्या हो गए, ऋणात्मक। अब चलिए इसी कंसेप्ट के आधार पर हम क्या करते हैं, तो अंतर हम लिखते हैं। ओके, चलिए होते हैं ना, वो Na जैसे हो गए, वो किससे मन क्रिया कर लेते हैं, ऑक्सीजन से जब क्रिया कर लेते तो ये बनाते Na2O बना लेते हैं। ओके, N2O का मतलब समझते हैं आप कि क्या होते हैं आपका, तो ये समझिए सोडियम ऑक्साइड होते हैं। अगर इसकी गुण की अगर पता की जाती है तो ये चूंकि क्या आते हैं, अम्ल आते हैं। क्या आते हैं, अम्ल। तो हम 2 नंबर में ऐसा लिख सकते हैं कि धातु, ओके, धातु का ऑक्साइड, धातु के क्या ऑक्साइड चूंकि क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि अधातु, अधातु का मतलब S, और S क्या करे, O2 से अभिक्रिया करे तो क्या होता है, SO2। लेकिन जब इसको लिटमस पत्र या यूं समझिए कि pH स्केल में जब देखी जाती है तो ये क्या होते हैं, तो यूं समझिए कि ये आपके ये धातु का ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, तो भस्म होते हैं। क्या पता ये क्यों उतर जा रहा है, भस्म में हो गया। ओके, ये चुके होते वो कैसे हो जाते हैं, अम्ल हो जाते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। हमेशा यह दिखाओ धातु का ऑक्साइड अम्ल और धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, तो भस्म होते हैं। मेरे ख्याल से 2 नंबर क्लियर हो गए। अब चलिए 3 नंबर हम देख लेते हैं कि 3 नंबर क्या होंगे। तो ये जो धातु होते हैं ना, वो किसी भी अम्ल से क्रिया कर ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, लेकिन अधातु करते नहीं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे दही देखे होंगे, दही को एल्युमिनियम या अन्य बर्तनों में रख दीजिए धातु के, तो देखिएगा कुछ पल के बाद वो पूरा खटरौस हो जाता है, उसमें से देखिए बदबर कुछ देने लगता है। लेकिन वही मिट्टी के बर्तन में उस दही को रखिए तो क्या होता है, तो बहुत ही समझिए स्वादिष्ट होता है, यानी खराब होता नहीं। तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि ये जो धातु होते हैं आपके 3 नंबर जो धातु होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया कर क्या करते हैं, ऐसा आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं। पर ये अधातु प्रायः ओके अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है कि जो धातु अधातु होते हैं वो अम्ल से प्रायः अभिक्रिया करते नहीं। चलिए अब हम 4 नंबर को देख लेते हैं कि 4 नंबर होंगे क्या आपका अंतर। 4 नंबर हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि
कि ये जो धातु होते हैं, जैसे कि आपको देखे होंगे, जैसे कि आप CH4 देख लेते हैं, ओके, फिर आप देख लेते हैं H2SO4 देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या धातु है, नहीं है, इसमें क्या धातु है, नहीं है, ओके। तो ये H से होते हैं ना, जो कि अधातु ज्यादा मिलते हैं, लेकिन H की गणना की जाए धातु से तो ये अधिकांश मिलते उलते नहीं है। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि जो आपके धातु होते हैं वो H से सहयोग्य नहीं करते। 4 नंबर में लिख सकते हैं कि जो धातु होते हैं, जो धातु होते हैं, धातु होते हैं वह H से, यानी H के मतलब हाइड्रोजन से संयोग्य नहीं करते हैं, संयोग्य नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि H से सहयोग नहीं करते। लेकिन यही अधातु की बात की जाए तो H के एकदम पूरा खजाना ही है लोगों के, यानी H से यानी हाइड्रोजन से संयोग्य करते हैं, संयोग्य करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि H से सहयोग करते हैं, H से सहयोग्य नहीं करते हैं। चलिए 5 नंबर को देख लेते हैं। 5 नंबर ये चीज है, क्या होती है, अवकारक होती है, अवकारक। अब चूंकि अवकारक होते क्या है तो आप मेरे प्ले लिस्ट को जाकर चेक कीजिए, वहां पर बहुत ही डिटेल से समझाएं कि अवकारक होते क्या है, किसको कहा जाता है, ओके। आइए, चूंकि क्या होते तो ऑक्सीकारक, ओके, ऑक्सीकारक होते। ये चीजें टॉपिक आपको ना समझ में आए तो मेरे प्ले लिस्ट को जाकर चेक कीजिए, उसमें ऑक्सीकारक, अवकारक यानी ऑक्सीकरण, अवकारक अभिक्रिया बहुत ही डिटेल से मैंने समझाया, उस पर टाइम भी दिया हूँ। थोड़ा सा आप जाकर भी उस पर क्या कीजिए, टाइम दीजिए। थैंक यू। मेरे ख्याल से आपको रासायनिक गुण के आधार पर धातु व धातु में अंतर समझा होगा। अगर यदि नहीं समझे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, आप क्या कर सकते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं ओनली फॉर व्हाट्सएप से। थैंक यू।